नमस्कार, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। जैसे कि पता है कि यूपी स्पेशल लगातार हम लोग लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं और ये यूपी स्पेशल लेखपाल नहीं, एजीटीए, लोअर पीसीएस आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उसी क्रम में आज यूपी की जलवायु पार्ट 2 लेकर आए हैं। जितने लोग मेरे भाई देख रहे हैं, कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आप लॉन्ग समय तक देखेंगे तो आपको जानकारी बढ़ेगी। आप 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो होता है, आप 10 सेकेंड 5 सेकेंड देख के चले जाते हैं, इससे आपकी सिलेक्शन नहीं हो गई। जो भी अब मैं मैटर दे रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 मिनट रुक कर उसको पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपको जानकारी भी बेहतर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। उसी क्रम में यूपी की जलवायु पार्ट 2 लेकर आया हूं। आइए देखते हैं पार्ट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की या जानकारी में लेकर आया हूं, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आया हूं। ये जानकारी क्या हो सकता है आपके लिए? ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग की जो मिट्टी है उसमें फास्फेट की कमी पाई जाती है। क्या किसकी कमी पाई जाती है दोस्तों? फास्फेट की कमी पाई जाती है। दूसरा पॉइंट यह है कि नदियों किनारे जल प्लावित जल प्लावित मृदा को हूण कहते हैं। क्या कहते हैं? हूण कहते हैं। क्या कहते हैं? हूण कहते हैं। कहा जाता है कि आजमगढ़, मऊ, जौनपुर आदि जिलों में जो मृदा पाई जाती है उसमें पोटास की कमी होती है। किसकी कमी होती है? पोटास की कमी होती है। सर्वाधिक लवणीय या क्षारीय मृदा, सर्वाधिक लवणीय या क्षारीय मृदा जो है आपको रायबरेली जिले में मिलती है। रायबरेली जिले में मिलती है। आइए अगले पेज पे चलता हूं। अगला पेज है कि जिलेवार उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाएं। जिलेवार उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाएं जो है उस पर चर्चा करेंगे। हर जिले में मृदा होती है और किस किस जिले में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की जो मृदा है और प्राप्त स्थल और जिला, किस जिले में कौन सी मृदा पाई जाती है उस पर चर्चा करेंगे। सब पर स्टार बना हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट मृदा है सब पे क्या है? स्टार बना हुआ है। लाल मृदा, अगर मैं बात करूं लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो लाल मृदा आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, चंदौली और दक्षिणी प्रयाग क्षेत्र में आपको लाल मृदा देखने को मिलती है। वहीं मैं बात करूं ऊसर और रेह मृदा की, ऊसर और रेह मृदा की मैं बात करूं, ये किस जिले में पाई जाती है, तो ऊसर और रेह मृदा आपका अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, लखनऊ में क्या ऊसर या रेह मृदा देखने को मिलता है। वहीं मैं बंजर भूमि की मैं बात करूं, बंजर भूमि जो है आपका गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा क्षेत्र में आपको बंजर भूमि देखने को मिलता है। एक मृदा पाई जाती है आपका पड़वा मृदा, आप देखेंगे पंडवा मृदा, पणवा मृदा आप नाम सुने होंगे। ये किस जिले में पाई जाती है, तो आपको हमीरपुर और जालौन डिस्ट्रिक्ट में आपको पणवा मृदा देखने को मिलती है। अगली मृदा की नाम मैं बताऊं तो राकड़ मृदा। क्या है? राकड़ मृदा। इस मृदा का जो विस्तार है, जो प्राप्त स्थल है, यह दक्षिणी पर्वतीय पठारी ढलानों पे ऐसी मृदाएं पाई जाती है। कौन? राकड़ मृदा। अगली मृदा की मैं बात करूं तो मांड मिट्टी या मांड मृदा, ये कहां पाई जाती है? आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में ऐसी मृदा पाई जाती है। भोटा मृदा, क्या है ये? भोटा मृदा ये विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसका देखने को मिलता है। विंध्य पर्वत श्रेणी में मृदाएं पाई जाती है। अगर मैं बात करूं काली मृदा, नीचे दे है, नीचे क्या है? ये काली मृदा है। काली मृदा जो आपको जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर के कुछ हिस्सों में काली मृदा देखने को क्या है? मिलती है। काली मृदा देखने को मिलती है। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको जिलेवार मृदा पूछेगा, क्योंकि आपको लाल मिट्टी पता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बनाए। एक पड़वा मृदा पूछता है, पूछा कहाँ पाया जाता है, राकड़ मिट्टी या राकड़ मृदा कहाँ पाया जाता है, और काली मृदा। ये 3 मृदा 4 मृदा आपको इंपॉर्टेंट हो जाए जिस पे स्टार बनाया गया। इसको आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में आ जाए और कई बार प्रश्न पूछे भी है यहाँ से, तो जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने क्या किया? स्टार बना दिया है। अब चीज को याद, कभी कभी क्या होता है राकड़ मृदा पूछ लेता है, मिट्टी उत्तर प्रदेश में किस जिले से संबंधित है, मांड मृदा या मांड मिट्टी किस जिले से संबंधित है, ये तमाम चीजें आपके स्क्रीन पे, आप इसको जरूर याद करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं चलता हूँ। अगली मैं बात करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी और उसके स्थानीय नाम। उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी और उसके स्थानीय नाम क्या क्या है, अगर उसकी मैं चर्चा करूं तो बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, इस मृदा का जो नाम है क्या है? इसको खादर भी कहते हैं और इसका स्थानीय नाम जो है इसको नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, इसको कचारी कहते हैं, इसको डोमट मटिया पार भी कहते हैं, इसको सिल्ट कहते हैं, इसको बलुआ कहते हैं। ये स्थानीय नाम है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। एक कछारी बाढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर मृदा होती है। इसको पुराना जलोढ़ भी कहा जाता है, पुराना जलोढ़ कहा जाता है। इसे ऊपरहाम मृदा भी कहते हैं, इसको दोमट मृदा भी कहा जाता है, इसे मटियारा बलुई दोमट भी कही जाती है। स्थानीय इसके नाम है। अगर मैं बात करूं कछारी बाढ़ क्षेत्र की मृदा जो होती है इसको
ऊसर भूमि कहा जाता है, और इसे स्थानीय लोग रेह कहते हैं, इसे बंजर भी कहा जाता है, इसे कस्तर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कस्तर भी कहा जाता है। आप नाम सुने होंगे, एक मिट्टी पाई जाती है बलुआ मृदा। क्या होती है? बलुआ मृदा। ये बलुई मिट्टी होती है, ये ऊंचे चप्पे के टीले होते हैं, ये बलुई मिट्टी होती है, और इसको स्थानीय लोग इसे भू कहते हैं। क्या? भू नहीं, भूण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको भूण कहते हैं। और ये मिट्टी की विशेषता है कि ये मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, ये सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसका अधिक होता है। ठीक है। और अगली मिट्टी को आपका नाम सुनिएगा, काली मृदा। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मृदा को कपासी मृदी या रेंगुर मृदी भी कहे जाते हैं। इसको रेंगुर मृदा भी कहते हैं, इसको करेल मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपास मृदा भी कहते हैं। आप नाम सुने होंगे, आपके गांव में कहते हैं लोग करेली मिट्टी लेते आइए। तो काली मृदा को करेल मिट्टी भी कहा जाता है, उसे कपास मृदा भी कहते हैं, उसको रेंगुर मृदा भी कहते हैं। ये स्थानीय जगह को अलग अलग इसके नाम जाने जाते हैं। अगर मैं बात करूं क्षेत्रीय विशेषता की, मैं बात करता हूं क्षेत्रीय विशेषता में ये देखा जाता है कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में कुछ मिट्टियां पाई जाती हैं। कुछ क्या है? मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? ताल मृदा पाई जाती है, परवा या पकड़ मृदा पाई जाती है, मांड मृदा पाई जाती है, या राकड़ ये राकड़ मृदा पाई जाती है, या भोटा मृदा भी पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये बुंदेलखंड के क्षेत्रों में ऐसी मृदा आपको स्थानीय नामों से सुनने को मिलेगा। जब आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्थानीय मृदाओं के नाम सुनने को मिलता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये स्थानीय क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसकी विशेषता आपको मैंने स्क्रीन पे बता दिया। आइए अगले पेज पे मैं चलता हूँ। अगला पेज आपको लेकर आया मृदा अपर्दन। देखिए ये क्या होता है? मृदा अपर्दन यानी सॉइल इरोजन की मैं बात करता हूँ। ये बहुत किसानों के लिए क्या होता है? बहुत ही दिक्कत की होती है, और कहा जाता है कि जो मृदा अपर्दन होता है ये किसानों की मौत के समान होता है, क्योंकि अच्छी मिट्टियां क्या हो जाती है? अपर्दित हो जाती है। अच्छी मिट्टियां क्या हो जाती है? अपर्दित हो जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। ये मृदा अपर्दन होता क्या है? ये अत्यधिक सिंचाई से, अत्यधिक किसान जब सिंचाई करते हैं तो जो ऊपर की परत की अच्छी मृदाएं होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे वो भूमि जो होती है ये ऊसर हो जाती है, जो बंजर हो जाती है, जो फसल को उगाने योग्य नहीं रह जाती है। इसीलिए इस अपर्दन को किसानों की मौत कहा जाता है। आइए देखते हैं, अगर मैं मृदा अपर्दन की मैं बात कर ही रहा हूं तो आइए इसकी विशेषता को जान लेता हूं। ये क्या है इसकी विशेषता? इसकी विशेषता है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन की अपेक्षा जलीय अपर्दन ज्यादा होता है। अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में जो मृदा अपर्दन जो होता है, सबसे ज्यादा मृदा अपर्दन का कार्य जो होता है जलीय अपर्दन से होता है। अर्थात जब किसान खेत में पानी लगाते हैं उससे मृदा क्या करती है? ज्यादा अपर्दित हो जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन की अपेक्षा जलीय अपर्दन सबसे ज्यादा होता है। और ये परत अपर्दन से समतल खेतों में, ये परत के अपर्दन समतल खेतों में होता है, जिससे इसमें से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ मृदा जो परत है धीरे धीरे ह्रास हो जाती है। धीरे धीरे क्या हो जाती है? ह्रास हो जाती है। अतः परत अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। अर्थात परत अपर्दन को क्या कहा जाता है? किसान की मौत कहा जाता है। अर्थात मैं बात करूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं बात करूं, जैसे ये क्या है? आपका ये खेत है। क्या है? ये समतल खेत है, इसमें आप फसल लगाएं। क्या लगाएं? इसमें फसल लगाए हैं, इसमें फसल लगाए। लेकिन जब किसान अपने खेत को सिंचाई करता है, खेत अपनी की सिंचाई करता है और नाली या ट्यूबवेल से वो क्या करता है? पानी जब लेकर जाता है, तो किसान के जब नाली और पानी जाता है तो ये पानी जब खेत में प्रवेश करता है तो जो ऊपर की जो मृदा अच्छी मृदा होती है, ये पानी के माध्यम से वो मृदा क्या होती है? अपर्दित हो जाती है। एक स्थान से क्या हो जाती है? दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे लास्ट में जो खेत का किसान होता है, खेत का किसान या होता है, उसकी मृदा जब अच्छी मृदा चली जाती है अपर्दित होकर दूसरे स्थानों पर, तो खेत बंजर भूमि हो जाती है, जिससे किसान का उपज बहुत कम होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह मृदा अपर्दन किसान की मौत को कहा जाता है। यानी किसान की मौत की अपर्दन किसे कहा जाता है? तो मृदा अपर्दन को कहा जाता है। दूसरा है कि क्षुद्र सरिता अपर्दन का कम ढाल वाले खेतों में होता है। इससे पतली पतली नालियां बन जाती है। जब सरिता अपर्दन होता है, सरिता अपर्दन होता है तो ये छोटी छोटी ऐसे ऐसे देखेंगे वितरिकाएं बन जाती है, और मृदा को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चली जाती है। अवनालिका अपर्दन मैं बात कर रहा हूँ। अवनालिका जब अपर्दन होता है, इसमें वी आकार या यू या वी आकार की बीहड़ का निर्माण करते हैं। वी आकार या वी आकार की बीहड़ का निर्माण करते हैं। ये अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में क्या? ये अधिक ढाल वाले क्षेत्रों या खेतों में होता है। ये क्षुद्र सरिताओं के अपर्दन ही का बड़ा रूप होता है। ये भारत में ये अवनालिका अपर्दन होते हैं। ये मृदा अवनालिका अपर्दन होता है, जो सर्वाधिक प्रभावित करता है किस क्षेत्र में? चंबल के क्षेत्र में देखेंगे तो जो ये अपर्दन होता है
ये बीहड़ में होता है और बड़े बड़े जो अवनालिकाएं इससे बनी रहती हैं, बीहड़ में बड़े बड़े अवनालिकाएं बनी रहती है और ये मृदा का अपरदन कर ले जाती है। इसी को बीहड़ कहा जाता है, कभी कहीं खाल, कहीं कहीं ज्यादा ऊंच। तो ये चीजें आपको देखने की मिलती है। जो सरिता अपरदन का होता है उसी का जब बड़ा अपरदित हो जाता है उसी को हम अवनालिका अपरदन भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में पूछता है कि अवनालिका अपरदन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो चंबल के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो मृदा अपरदन करने के जो मेन कारण है वो चीजें हम बताएं, वो चीजें क्या है आपको हम बताएं। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगला मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाएं, जो मेजर मृदा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाएं या मेजर सॉइल जो है यूपी की। पहला टर्शियरी युग की जो मिट्टी हुई थी, टर्शियरी युग की जो मिट्टी हुई थी, ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के ये शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चाय की खेती की जाती है, चाय की खेती क्या की जाती है। लाल मृदा की मैं बात करूं, रेड सॉइल की मैं बात करूं, इसका जो निर्माण हुआ ये बिंद शैलों के टूटने से हुआ, बिंद शैलों के टूटने से बनी है और इसमें लोहे की अधिकता यानी फेरस की अधिकता या फी की अधिकता क्या है अधिक पाई जाती है। इसीलिए यहाँ की मृदा क्या है आपको लाल देखने को मिलती है, क्या है लाल देखने को मिलती है। तो लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो आप कहेंगे लोहे की अधिकता होती है, यानी Fe की अधिकता क्या होती है अधिक होती है, जिससे वो मृदा क्या होती है लाल देखने को मिलती है, रेड सॉइल होती है। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ अगले पेज पे मैं आया हूँ और अगले पेज पे ये है कि गंगा के विशाल मैदानी मृदाएं, गंगा के विशाल मैदान की जो मृदाएं होती है सॉइल ऑफ द वेस्ट जो है ये कैसे होती है, कहाँ पे होती है और कब होती है, तमाम चीजें बात करेंगे। तो गंगा के विशाल की जो मृदाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं और दो प्रकार की कौन कौन सी मृदाएं होती है। पहली मृदा आपको बांगर मृदा होती है, दूसरी मृदा आपको खादर मृदा होती है। कहा जाता है कि बांगर मृदा में ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है लेकिन इसमें पोटास और नाइट्रोजन की कमी होती है। बांगर में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, पोटास और नाइट्रोजन की कमी होती है और फास्फोरस और चूने की भी पर्याप्त मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। वही खादर की जो होती है, खादर में ह्यूमस की कमी होती है, पोटास की अधिकता होती है और चूना और मैग्नीशियम की यहाँ पे अधिकता पाई जाती है। तमाम चीजें आपकी मृदा से, थोड़ा सा मैं क्लास फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज्यादा ज्ञात करा सकता हूँ, ज्यादा चीज में बता सकता हूँ। आइए अगले पेज में मैं चलता हूँ। अगला पेज पे मैं आया हूं और अगला पेज पे आपका ही भूण मृदा। आप देख नाम सुने होंगे, भूण मृदा का नाम सुने होंगे कि भूण मृदा होता क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है। अगर मैं भूण मृदा की विशेषता आपको बताऊं तो कहा जाता है कि भूण मृदा का निर्माण जो होता है ये गंगा यमुना के जो बाढ़ आते हैं, गंगा यमुना से जो बाढ़ आते हैं उस वाले क्षेत्र में जो मृदा का निर्माण होता है उसे हम भूण मृदा कहते हैं। भूण मृदा जो होता है ये 10 से 12 फीट ऊंची टीले की नुमा होती है। भूण मृदा जो होते हैं 10 से 12 फीट टीले की नुमा होते हैं। जब आप गंगा यमुना के क्षेत्र में देखते जो बाढ़ आता है तो बड़े बड़े टीले आपको देखने को मिलते हैं 10 से 12 फीट की, उसी को भूण मृदा कहते हैं। ये अत्यधिक पुरानी जलोढ़ मृदा के रूप में जानी जाती है। जो भूण मृदा था इसका जब निर्माण पहली बार हुआ था ये प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। कब हुआ था, प्लेस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। और ये जो भूण मृदा होती है ये किससे निर्मित होती है, तो ये बलुई मिट्टी से निर्मित होती है और ये नदियों के द्वारा लाई जाती है। ये नदियों के द्वारा क्या है लाई जाती है। तो भूण मृदा की ये जो कुछ विशेषताएं हैं मैंने आपके स्क्रीन पर लेकर आया और मैं बताया कि भूण मृदा का निर्माण जो होता है नदियों द्वारा निर्मित होता है, ये बलुई मिट्टी से इसका निर्माण होता है। और ये किस युग में होता है, तो इसका निर्माण युग जो प्लेस्टोसीन युग में इसका निर्माण होता है और इसकी ऊंचाई जो होती है 10 से 12 फीट होती है और ये गंगा यमुना के बाढ़ के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये सारे चीज आपको मैंने क्या किया भूण सॉइल के रूप में मैंने बताया। आइए अगले में बात करता हूं। अगला टॉपिक जो है आपका, अगला टॉपिक जो है यूपी की जलवायु जो है पूरी तरह से मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया। आपको कैसी लगी मेरी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में वीडियो को मत छोड़िएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।